Hello children, from this video I will tell you how to write salt analysis in file. Actually a proper methodology if is not followed while writing is not appreciable. There are certain rules and conditions for writing any practical in the file. So as I told you in the titration, the same way I will explain here for the salt analysis. So whatever is your experiment number, you know it has to be written in the bold letters with black ink. Then the aim. For the salt analysis, aim is to detect the presence of acidic and basic radical. एसिडिक रेडिकल की जगह आप एनायन लिख सकते हैं, या एग्जाम में भी आपको एसिडिक रेडिकल की जगह एनायन लिखा आ सकता है एंड बेसिक रेडिकल की जगह केटायन लिखा आ सकता है, इतना ही डिफरेंस होगा. सो टू डिटेक्ट द प्रेजेंस ऑफ एसिडिक एंड बेसिक रेडिकल इन द गिवन कंपाउंड और द गिवन सॉल्ट भी लिख सकते हैं क्योंकि आपको सॉल्ट दिया जाएगा. What are the materials required? So test tube stand, test tube holder. These 3-4 things like burner, matchstick, which I have not written here because these things are already written in the previous experiments. तो ये कॉमन चीजें हैं, इनको आपको लिखना ही है. एक बार सॉल्ट एनालिसिस का पहला एक्सपेरिमेंट लिखते हैं तो उसमें डिटेल में लिखें और उसके बाद याद रखें, एग्जाम में कुछ भी मिस नहीं करना है. यहाँ तो हमने शॉर्ट में लिखा है. ध्यान रखें कि मटेरियल रिक्वायर्ड में वो हर चीज लिखी जाती है जो जो आपने यूज करी होती है. तो ये कॉमन चीजें हैं, इसमें मैचस्टिक, बर्नर, ये सारी चीजें कॉमन हैं, इन्हें आप ऐड कर सकते हैं. डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, ये आप हमेशा यूज करते हैं. जो है एनायंस की टेस्टिंग के लिए, प्रिलिमिनरी टेस्ट लगाने के लिए, तो वो सब भी आप मेंशन कर सकते हैं. उसके बाद यहाँ पर जो मैंने रिएजेंट्स लिखे हैं वो सारे मेन रिएजेंट्स हैं जिनसे टेस्ट किया गया है. तो एक बार आप अपना प्रैक्टिकल करने के बाद चेक कर लें कि जितना भी सामान आपने यूज किया है वो सब आप नोट करते चलें अपनी ऑब्जर्वेशन कॉपी में, जिससे प्रैक्टिकल करते समय मटेरियल रिक्वायर्ड आप लिख पाएं. क्योंकि ये प्रैक्टिकल एज सच बुक्स में कहीं लिखा हुआ मिलता नहीं है, तो इसके लिए आपको पता होना चाहिए कि कैसे करना है. तो जब आप प्रैक्टिकल परफॉर्म करते हैं या प्रैक्टिस करते हैं तो ऑब्जर्वेशन कॉपी में लिखते जाएं कि हमने इस पर्टिकुलर सॉल्ट की टेस्टिंग में पर्टिकुलर एनायन के लिए या केटायन के लिए कौन से रिएजेंट्स यूज किए हैं, और वही मटेरियल रिक्वायर्ड में आप लिखेंगे. मटेरियल रिक्वायर्ड्स लिखने के बाद जो नेक्स्ट स्टेप है वो है प्रोसीजर. तो सॉल्ट एनालिसिस में ये एक अकेला ऐसा एक्सपेरिमेंट होता है जिसमें जब आप एग्जाम दे रहे होते हैं तो प्रोसीजर लिखा जाता है. अदरवाइज केमिस्ट्री में बाकी एक्सपेरिमेंट्स में एग्जाम देते समय प्रोसीजर नहीं लिखा जाता, प्रोसीजर छोड़ दिया जाता है. जैसे जब आप टाइट्रेशन कर रहे होंगे तो टाइट्रेशन का जो प्रोसीजर है वो हम फाइल में लिखते हैं, मगर एग्जाम लेते समय बच्चे को इंस्ट्रक्ट करते हैं कि वो प्रोसीजर नहीं लिखेगा. क्यों? क्योंकि वो परफॉर्म कर रहा होता है लाइव, तो प्रोसीजर थ्योरेटिकल लिख के दिखाने की जरूरत नहीं है. मगर सॉल्ट एनालिसिस करते समय प्रोसीजर ही उसकी मेन बॉडी ऑफ एक्सपेरिमेंट है, क्योंकि प्रोसीजर में ऑब्जर्वेशन टेबल आती है. तो यहां पर आप हेडिंग डाल सकते हैं ऑब्जर्वेशन टेबल, क्योंकि प्रोसीजर में है क्या, ऑब्जर्वेशन टेबल है. देन टेस्ट फॉर एसिडिक रेडिकल. मैंने जो आपको सॉल्ट एनालिसिस के 2 वीडियो दिए थे उसमें मैंने आपको बताया था कि जब भी आप सॉल्ट एनालिसिस करते हैं तो पहला स्टेप ये होता है कि आप एनायन डिटेक्ट करते हैं, एसिडिक रेडिकल यानी नेगेटिव आयन जिस पे होता है सॉल्ट के जिस पार्ट पे, उसे डिटेक्ट करते हैं. तो हेडिंग भी वही आएगी, लिखते समय भी वही जो है स्टेप्स फॉलो होंगी. तो टेस्ट फॉर एसिडिक रेडिकल आपकी मेजर हेडिंग आएगी और इस टेबल के 3 कॉलम्स होंगे, एक्सपेरिमेंट, ऑब्जर्वेशन, इन्फेरेंस. ज्यादा क्लैरिटी और श्योरिटी के लिए आप जो है बुक रेफर कर सकते हैं, और बुक में बहुत बड़े बड़े टेस्ट लिखे होते हैं तो उनको एक एक्सपेरिमेंट मैं आपको बता रही हूँ कि कैसे लिखेंगे, फिर आप बुक से खुद देखकर लिख सकते हैं. वर्ड्स को छोटा करके अपनी लैंग्वेज में ट्रांसफॉर्म करके लिख सकते हैं. बस ध्यान रखें कि कोई भी इंपॉर्टेंट स्टेप या रिएजेंट जो ऐड हुआ है वो आप मिस ना करें. सबसे पहले जब आपको सॉल्ट मिलेगा, मैंने कहा था सॉल्ट में डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड डालना है, हमने डाला है, कोई रिएक्शन नहीं आई. कोई रिएक्शन नहीं आई तो मैंने यहाँ लिखा है कार्बोनेट एब्सेंट. क्यों सिर्फ कार्बोनेट लिखा है? क्योंकि मैंने आपको जो है सिर्फ कार्बोनेट कराया था डाइल्यूट ग्रुप में से पहले, तो इसीलिए सिर्फ कार्बोनेट लिखा है. अदरवाइज यहाँ पर लिखना होता है कार्बोनेट एब्सेंट की बजाय आपको लिखना चाहिए डाइल्यूट ग्रुप एब्सेंट. यानी अगर डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के साथ कोई रिएक्शन नहीं आती तो यहाँ कार्बोनेट काट करके आप डाइल्यूट ग्रुप एब्सेंट कर लें. एक्चुअली ये मेजर एक्सपेरिमेंट हम जब शुरू करते हैं तो 11th के लिए करते हैं,
तो इसीलिए 11th में मैं डाइल्यूट ग्रुप से सिर्फ कार्बोनेट कराती हूँ, तो इसीलिए मैंने कार्बोनेट इज एब्सेंट लिखा है। बट क्योंकि हम ये 12th के लिए डिस्कस कर रहे हैं तो आप इसमें जो है लिखेंगे डाइल्यूट ग्रुप एब्सेंट, या फिर कॉमनली 11th 12th किसी भी क्लास का बच्चा हो, अगर डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के साथ उसे कोई रिएक्शन नहीं मिलती तो उसे यहां लिखना है डाइल्यूट ग्रुप एब्सेंट, या आप लिखें रेडिकल्स ऑफ डाइल्यूट ग्रुप आर एब्सेंट। फिर आप सॉल्ट लेंगे, उसमें कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड डालेंगे। क्योंकि कॉन्सेंट्रेटेड ग्रुप का भी कोई रेडिकल यहां प्रेजेंट नहीं है तो आपको कोई रिएक्शन नहीं मिलेगी। इन्फेरेंस में आप क्या लिखेंगे, रेडिकल्स ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड ग्रुप आर एब्सेंट, जो मैं बोल रही हूं वो लिखें, ठीक है। सो यहां लिखेंगे रेडिकल्स ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड ग्रुप आर एब्सेंट। या अगर आपको सारे रेडिकल्स याद हैं, तो जैसे इस बच्चे ने कुछ लिख रखे हैं, कुछ रेडिकल्स लिख रखे हैं, तो अगर आपको सारे नहीं याद हैं तो आप जो है इसे क्या लिखेंगे, रेडिकल्स ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड ग्रुप आर एब्सेंट। जब आपको ये पता चल जाता है कि डाइल्यूट ग्रुप भी नहीं है और कॉन्सेंट्रेटेड भी नहीं है, तो फिर बचता क्या है एनायन में, इंडिपेंडेंट रेडिकल। इंडिपेंडेंट रेडिकल में पहले आप सल्फेट का टेस्ट लगाते हैं, और जो उसका कोई प्रीलिमिनरी एज सच टेस्ट नहीं होता, जो प्रीलिमिनरी है वही कंफर्मेटरी है। तो उसके कंफर्मेटरी टेस्ट में हम 3 टेस्ट कर सकते हैं। बेरियम क्लोराइड टेस्ट है, यही टेस्ट आपको प्रिलिमिनरी में भी दिया है और कंफर्मेटरी भी होता है, इसीलिए हमने इसका कोई प्रिलिमिनरी टेस्ट नहीं किया है। सो टेक एक्वस सोल्यूशन ऑफ सॉल्ट एंड ऐड बेरियम क्लोराइड। आपको एक्वस सोल्यूशन लेना है सॉल्ट का, जिसे आप ओरिजिनल सोल्यूशन भी बोलते हैं। उसमें बेरियम क्लोराइड डालेंगे तो आपको व्हाइट पीपीटी दिखेगा, सल्फेट में भी प्रेजेंट बोल रहे हैं, बट ध्यान रखें कि ये कंफर्मेटरी टेस्ट है। सो आप इसे प्रिलिमिनरी की तरह ट्रीट कर सकते हैं, क्योंकि बुक में प्रिलिमिनरी में भी ये दिया है, इसीलिए लिख रहे हैं सल्फेट में भी प्रेजेंट। इसके बाद करेंगे मैचस्टिक टेस्ट। तो इसको करने के लिए सॉल्ट प्लस सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, ये प्लस प्लस लगा के इसलिए लिखा है जिससे बहुत बड़ा टेस्ट है उसको हम छोटी सी जगह में थोड़े से उसमें लिख सके, इसीलिए। सो इसका मतलब है वी हैव टेकन सॉल्ट, देन वी हैव एडेड सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, देन वी हैव एडेड पाउडर्ड चारकोल टू गेट द पेस्ट ऑफ द सॉल्ट, इसीलिए शॉर्ट फॉर्म में लिखने के लिए प्लस प्लस लगाया हुआ है। देन वी विल डिप सम पेस्ट इनटू सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड। ये सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड है, सोडियम के लिए उसने Na लिख दिया है, सो यू राइट द कंप्लीट नेम सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड सोल्यूशन इन अ चाइना डिश। इफ यू सी वायलेट स्ट्रीक्स देन सल्फेट इज कंफर्म्ड। तो ये कंफर्मेटरी टेस्ट है सल्फेट का। दूसरा कंफर्मेटरी टेस्ट सल्फेट का है लेड एसीटेट टेस्ट। So again you will take aqueous solution of salt plus lead acetate solution. Then you will get white PPT which is soluble in hot ammonium sulfate. Sorry, not ammonium sulfate, it's ammonium acetate. So white PPT which is soluble in ammonium acetate, ये पीछे के पेज पे लिखा हुआ है इसलिए दिख नहीं रहा है। So अगर आपको white PPT मिलता है जो कि hot ammonium acetate में soluble है तो आपका सल्फेट कंफर्म्ड है। तो ये आपने 3 कंफर्मेटरी टेस्ट लिख लिए हैं। अब इनकी रिएक्शंस भी कंपलसरीली लिखनी है। नाउ यू सी, ये जो पार्ट है वो मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया। अब इस पार्ट के लेफ्ट हैंड साइड पे जो ब्लैंक पेज है, यहाँ पर इस बच्चे ने सारे इंस्ट्रक्शंस प्रॉपर फॉलो नहीं किए हैं, मगर फिर भी कुछ चीजें हैं जो 100% फॉलो हुई हैं। इनमें कुछ करेक्शंस की जरूरत है जो मैं आपको भी बता दूंगी। जैसे इसने टेस्ट लिखा है बेरियम क्लोराइड टेस्ट यहाँ, और रिएक्शन कहाँ लिख दी इसकी, यहाँ। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। जहां बेरियम क्लोराइड हेडिंग यहाँ लिखी हुई है रूल्ड पेज पर, उसी के बाजू में सामने अनरूल्ड पेज पर भी आपकी हेडिंग आनी चाहिए, जैसे ये आई है ब्लैक पेन में, ठीक है। और फिर आप उसी के नीचे रिएक्शन लिखेंगे। यानी ये क्या हो रहा है, थ्योरेटिकल पार्ट नीचे लिखा हुआ, रिएक्शन ऊपर लिखिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। दे शुड बी रिटन पैरेलल। यानी ये जो रिएक्शंस यहाँ ऊपर लिखी हैं वो कहाँ लिखी होनी चाहिए थी, बेरियम क्लोराइड टेस्ट यहाँ लिखा है तो बेरियम क्लोराइड टेस्ट की रिएक्शन की हेडिंग डाल के ये रिएक्शन यहाँ लिखी जानी चाहिए। सेम फॉर मैचस्टिक टेस्ट यहाँ लिखा है तो रिएक्शन इसके सामने लिखी जानी चाहिए। ऐसा लिखना जरूरी है, अगर कोई पूछता है तो यस इट इज कंपल्सरीली सपोज टू बी फॉलोड, क्योंकि ये रूल है। कई बार बच्चे इसको फॉलो नहीं करते, ऐसे कोई बहुत हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, बट इफ द रूल्स आर देयर इट शुड बी फॉलोड। क्योंकि अगर कोई बहुत ज्यादा रूल्स फॉलो करने वाला एक्सटर्नल आ जाता है तो वो प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं कि आपने क्यों नहीं फॉलो की जब गाइडलाइंस हैं तो इसलिए जो है जहां ऑब्जर्वेशन टेबल में टेस्ट लिखा है उसी के लेफ्ट हैंड साइड में आप ये लिख सकते हैं। टाइट्रेशन में मैंने आपसे कहा था कि रिएक्शंस पेंसिल से लिखें, सो यहां भी आप रिएक्शंस पेंसिल से लिखें। यहां पेन से लिखी हुई है, पेन से लिखते हैं तो ज्यादा अच्छा दिखता है, मगर रूल है कि पेंसिल से लिखना चाहिए, तो आई एम लीविंग इट अप टू यू।
वैसे आपने टाइट्रेशन में रिएक्शंस पेंसिल से लिखी हैं तो आप हेडिंग ब्लैक पेन से डाल सकते हो और रिएक्शंस पेंसिल से लिखें। अब आपका टेस्ट फॉर एनायंस खत्म हो गया था। नेक्स्ट इज टेस्ट फॉर बेसिक रेडिकल यानी कैटायन। तो अपने फिर से वही टेबल, आप चाहें तो इसी टेबल को लंबा करके इसी में लिख सकते हैं, इसको ब्रेक करने की जरूरत नहीं होती। आप चाहें तो ऐसे ब्रेक भी कर सकते हैं जैसे इस बच्चे ने किया है, बट आप इसे कंटिन्यू भी कर सकते थे। तो टेस्ट फॉर बेसिक रेडिकल हेडिंग डालेंगे, फिर 3 कॉलम बनेंगे, एक्सपेरिमेंट, ऑब्जर्वेशन, इन्फेरेंस। और अब हम अमोनियम के लिए टेस्ट करेंगे। तो अमोनियम जो है वो 0 ग्रुप में आता है। तो जो सॉल्ट दिया गया है वो क्या है, अमोनियम सल्फेट। सो सल्फेट अनायन था इसलिए उसका टेस्ट हम पहले कर चुके हैं, अब हमें अमोनियम की बात कर रहे हैं। सो टेक सॉलिड सॉल्ट एंड ऐड कॉन्सेंट्रेटेड सोल्यूशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड। अगर अमोनिया गैस इवॉल्व होती है NH3 विच इज हैविंग कैरेक्टरिस्टिक अमोनिकल स्मेल, यहां पर एक वर्ड मिसिंग है, दैट इज कैरेक्टरिस्टिक अमोनिकल स्मेल, तो फिर अमोनियम आयन में बी प्रेजेंट। देन इसका कंफर्मेटरी टेस्ट क्या है, इसी टेस्ट ट्यूब में जिसमें से कैरेक्टरिस्टिक अमोनिकल स्मेल आ रही है, ब्रिंग अ ग्लास रॉड डिप्ड इन HCl नियर द माउथ ऑफ टेस्ट ट्यूब। इफ यू सी व्हाइट फ्यूम्स, अमोनियम में बी प्रेजेंट, बट यहाँ कंफर्मेटरी लिखा है, इट शुड नॉट बी मे बी प्रेजेंट, इसे कर लें अमोनियम कंफर्म्ड। देन you will have to pass the gas with Nessler's reagent। Nessler's reagent में जो है ये आप इसी टेस्ट ट्यूब में कंटिन्यू करना है। यहाँ जो टेस्ट ट्यूब थी उसी में आप HCl लेकर आए डिप करके, और उसी टेस्ट ट्यूब में आप क्या करें, Nessler's reagent डाल दें। आपको बार बार सोल्यूशन नहीं बनाना है। तो यहाँ पर जो चल रहा था उसी में HCl डिप्ड रॉड लाएंगे और उसी में Nessler's reagent डाल देंगे, या आप चाहें तो सॉल्ट लेकर के उसे पानी में डिसॉल्व करके फिर Nessler's reagent डाल लें, तो ब्राउन पीपीटी मिलेगा। अगर तो अमोनियम इज कंफर्म्ड, ये ध्यान रखें। आपके ऑब्जर्वेशन टेबल खत्म है क्योंकि टेस्ट हो गए हैं सारे। नाउ यू विल सी रिजल्ट। एसिडिक रेडिकल क्या डिटेक्ट हुआ, सल्फेट आयन, सो उसका फॉर्मूला भी लिखेंगे और वर्ड्स में भी लिखना है। बेसिक रेडिकल में अमोनियम आयन था, फॉर्मूला है NH4+। फिर प्रिकॉशंस आप अपनी मर्जी से लिख सकते हैं, मिनिमम 3 प्रिकॉशंस लिखना जरूरी है। सो जनरल प्रिकॉशंस लिख सकते हैं जैसे टेस्ट ट्यूब वॉश करनी चाहिए, और आपको जो है ब्रोकन ग्लासवेयर यूज नहीं करने चाहिए, रिएजेंट्स को बहुत केयरफुली हैंडल करना चाहिए, बहुत कैलकुलेटेड अमाउंट ऑफ रिएजेंट्स यूज करना चाहिए। टेस्ट ट्यूब भर भर के सोल्यूशन नहीं बनाना है, कई बार रिएक्शन नहीं आती, मतलब टेस्ट नहीं आता। जैसे कि आपको मैंने पिछले पेज पे बताया था कि एनायंस के बाजू में जहां हेडिंग है यहाँ वहीं पर जो है आप यहाँ पर रिएक्शन लिखे। तो अमोनियम में तो ऐसा कोई हेडिंग नहीं आती कि कोई पर्टिकुलर नाम नहीं दिया गया है टेस्ट को, लेकिन अगर पर्टिकुलर नाम है, जैसे पिछले एनायंस में आपने देखा था मैचस्टिक टेस्ट था, लेड एसीटेट टेस्ट था, तो उनको आपको ब्लैक पेन से हेडिंग में लिखना है जैसा कि पिछले पेज पे लिखा हुआ था। तो और उस हेडिंग को लेफ्ट साइड के पेज से मैच करना है। अब यहाँ देखें, जो ये नेस्लर्स रिएजेंट वाला रिएक्शन था, यहाँ पे जो कंफर्मेटरी टेस्ट था उसमें हेडिंग नहीं डली थी। आप ब्लैक पेन से हेडिंग डाल लेंगे नेस्लर्स रिएजेंट टेस्ट, और जहां पर यहाँ पर लिखा हुआ एक्सपेरिमेंट वहीं बाजू में रिएक्शंस पैरेलल लिखी हैं, तो इस पेज पे बिल्कुल सही लिखी हैं। सो आई होप आपको इंस्ट्रक्शंस क्लियर हैं। तो लिखते समय सारे सॉल्ट एनालिसिस आप इन्हीं इंस्ट्रक्शंस के अकॉर्डिंग लिखेंगे। आई होप एवरीथिंग इज क्लियर। थैंक यू फॉर वॉचिंग।